चलिए एक बार फिर से जुड़ जाइए और आज हर सवाल का जवाब आप लोग को दे देते हैं। अयान से जुड़े हर एक सवाल का जवाब, जिसको समझ में आएगा वो ठीक, और नहीं जिसको समझ में आएगा वो डोनेशन कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आज के बाद शायद लाइव में आके बोल रहे हैं, आज के बाद शायद हम अयांश वाले मामले पे कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज अंत हो चुका है। और आज जो हम सामने रखेंगे उसको देखने और समझने के बाद जिसको समझ में नहीं आया भैया, तो वो अपना काम कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, फंड कर सकते हैं, हम उसका जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जरा 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट का वक्त दीजिए। हाँ, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आज हम हर बात का जवाब दे देंगे, तथ्य के साथ दे देंगे। हम हमेशा तथ्य पे बात करते हैं। और नेहा जी ने, जैसे ही अभी मैं दोपहर में लाइव आया था, तो नेहा जी अयांश की माता जी लाइव आई थी और उन्होंने फिर से आज कई सारे सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने चुनौती और इनविटेशन दिया है बेंगलोर तक चलने के लिए। उन सारे सवालों का जवाब हम दे देंगे। और गाली देने वाले भाई आज पहली बार आप लोग से कह रहे हैं कि ज़रा पूरा सुन लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद गाली देना शुरू कीजिएगा, ठीक है। आप प्यार से गाली दे सकते हैं, पहले भी कभी मना नहीं किए हैं, और आप गाली दीजिए, लेकिन ज़रा पूरा सुन लीजिए आज, उसके बाद आज गाली दीजिएगा। और वीडियो को पहले शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोगों को इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसमें क्या क्या मोड़ आया है अयांश मामले में और कैसे ये मामला उलझ गया, आखिर हम क्यों सवाल किए, क्यों नहीं किए, ये सारी बातें, सारी बातों का जवाब देंगे। और हो सकता है कि हमारे साथ एक सर जुड़ जाएं और उनसे सवाल जवाब हो, लेकिन आप लोग पहले जुड़ जाइए। अभी आप लोग पहले जुड़िएगा, तब हम अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले आइए सर। हेलो, हाँ आइए, ठीक है। और वीडियो को जब भी शेयर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सारी बातों का जवाब अगर जानना चाहते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, हम क्यों बोलते हैं कि डोनेशन देने से पहले एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, हम क्यों बोलते हैं कि कुछ दिन के लिए डोनेशन बंद कर दीजिए। आज अयांश की तबीयत खराब हुई, अयांश हॉस्पिटल में है, अयांश की माता जी अभी लोगों से गुहार लगा रही थी कुछ दिन पहले, अब आरोप लगा रही हैं पत्रकारों पे। तो इन सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा, क्यों पत्रकार वहाँ से हटते चले गए, क्यों वहाँ से आलोक जी की ये हो गई, सरेंडर हो गया, और क्यों वहाँ पे एक और लोग जो थे वो सरेंडर कर गए। ये सारी कहानी है, एक कहानी है जो बहुत खूबसूरत तरीके से जिसको सुनाने का कोशिश किया गया, बिहार वालों के सामने रखा गया। और एक इमोशनल कहानी जिसमें लोग फंसते चले गए और फंसते फंसते इतना फंस गए कि लोग अब इस चीज़ के लिए जान देने के लिए सोच रहे हैं कि नहीं भाई अपना जान दे देंगे, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भी अगर कुछ सवाल कर रहे हैं तो पत्रकारिता को अगर एक बार के लिए दरकिनार कर दिया जाए, ठीक है, जो ये बात उनके लिए जो कहते हैं कि तुच्छ पत्रकार है, पत्रकारिता करता है, तो उनको अगर दरकिनार कर दिया जाए तो ये हर एक आम इंसान का हक है कि वो सवाल करे। और मेरा हक सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अगर अयांश के नाम पे सबसे पहला अगर फंड रेज हुआ था मार्केट में और किसी ने डोनेट किया था, वो एक्सपोज बिहार का ही प्लेटफॉर्म था। कमेंट जाके आप देख लीजिए, अभी भी वो वीडियो मैंने पिन करके रखा हुआ है इसीलिए, और आज मैं उस वीडियो को पिन से हटा दूंगा। आज तक इसीलिए रखा हुआ था कि जो लोग समझ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, वो पूरा देखें कि कहाँ से कहानी शुरू हुआ है। तो आप लोग पहले जुड़िए, उसके बाद हम सारे सवालों का जवाब देंगे एक एक करके, और वो सारे सवाल आप सभी के मन में होगा, बढ़िया से हमको पता है कि सबके मन में होगा। और सबसे पहले आप जान लीजिए एक और बात कि आज इन लोगों के ऊपर एक FIR दर्ज हुआ है ठगी का, और यही अयांश वाले मामले में FIR दर्ज हुआ है, किसी और मामले में नहीं। कई 2-3 पत्रकार के ऊपर और नेहा सिंह जी के ऊपर एक बार जांच का विषय बना है और FIR दर्ज, एक आवेदन दर्ज किया गया है। FIR नहीं कहेंगे कि आवेदन दिया गया है, और एक वरिष्ठ लोग के द्वारा दिया गया है, ये भी नहीं कि कोई राह चलते वाले आदमी के द्वारा दिया गया है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो कई सारी बातें हैं जिसको आपके सामने आज हम खोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बात को। अब देखिए, सबसे पहले हम फिर आपको एक वीडियो दिखाएंगे, और वो वीडियो में क्या कह रहा है आदमी, और डॉक्टर, एक डॉक्टर का वीडियो जो हम आपको अभी दिखाएंगे, उसमें डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं ये सबसे पहले आप सुन लीजिए,
ठीक है, क्योंकि गाली देना और आरोप प्रत्यारोप लगाना, तुच्छ पत्रकार कहना ठीक है, घर में पत्रकारिता करना ये सब सही बात है, लेकिन जब घर में रह के बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। एक मिनट, सर को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सर जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक मिनट, एक सर हैं जो हमसे जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, जरा हम उनको जोड़ लें तो बात हो। और कोशिश कर रहे हैं हम जोड़ने का, रुक जाइए। आज थोड़ा वक्त दीजिएगा, आज लाइव में थोड़ा वक्त दीजिएगा आप लोग। और सर जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं जोड़ने का। देखिए, सर नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं हमसे। चलिए ठीक है, अगर सर जुड़ते तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर वो लाइव में फिर से अगर हमसे जुड़ते हैं तो हम उनको जोड़ेंगे और हम आगे बात रखते हैं अपनी। देखिए, इस वीडियो को देखिए, एक डॉक्टर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए और समझिए। ये बीमारी क्या है? ये नक्शे को सर इसी वक्त मेरे इस वीडियो को पॉज करके गूगल में, फेसबुक में टाइप कि यदि उनके हाथ में ये केस होता तो वो पूरी तरह से स्वस्थ कर देते। और वो इनवाइट कर रहे हैं कि उनकी इस वीडियो को जो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचा दें जिनके बच्चों को ये बीमारी है। तो आइए शुरू करते हैं उनकी वीडियो और जानते हैं इस बीमारी का पूरा सच और इसका समाधान। आपके बच्चे जो कि आपके दिल के धड़कन है, उन बच्चों को इस्तेमाल कर किस प्रकार आपके पैसे लूटे जाए और आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनके पैसे भी लूटे जाए, इसकी पूरी प्लानिंग लॉन्च हो चुकी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मार्केट में आए नई बीमारी का, जिसका नाम है ₹16 करोड़। अब एक काम कीजिए, इसी वक्त मेरे इस वीडियो को पॉज करके गूगल में, फेसबुक में टाइप करके देखिए 16 करोड़, और टाइप करते ही स्क्रीन पे आपको खूब सारे इस प्रकार के न्यूज आने शुरू हो जाएंगे। इन न्यूज को जूम इन करेंगे तो बीमारी का नाम आप पढ़ेंगे जिसका नाम है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और साथ ही में इलाज भी आप पढ़ेंगे 16 करोड़ की इंजेक्शन जिसका नाम है ज़ोलरेंस्मा। तो नई बीमारी, नया इलाज, नई बीमारी आ गई, साथ में उसी वक्त एक नया इलाज आ गया। कभी पहले नई बीमारी का नाम सुना भी नहीं था, ना ही नया इलाज सुना था। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप इस ट्रैप, इस खेल का से शिकार नहीं होना चाहते हैं। तो ये जो नई बीमारी है जिसे बोला जा रहा है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, कुछ समय पहले इसका नाम था मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उससे कुछ समय पहले इसी बीमारी का नाम था AFP, एक्यूट फ्लेसिड पैरालिसिस, और उससे कुछ समय पहले सेम थिंग वाज नोन एज NPFP, नॉन पोलियोमाइलिटिस एक्यूट फ्लेसिड पैरालिसिस। सो ये एक ट्रेंड है मेडिकल इंडस्ट्री का, पुरानी बीमारी को एक नई ब्रांडिंग कर। आज के इस कॉन्टेक्स्ट में दैट इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये बीमारी क्या है? ये नाम आप कुछ भी बोले, इस बीमारी का जो कॉमन केमिकल पाथवे है वो है ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि आपके बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन। बोलने का मतलब ये कि आपकी जो अपनी इम्यूनिटी है वो आप ही को अटैक कर रही है, आपको दुश्मन समझ के, और आपके मसल्स को खा रही है, जिससे बॉडी में पैरालिसिस का असर आता जा रहा है। तो कुछ बच्चों में ऐसा पाया जाता है, हजारों। तो इस प्रकार के बच्चे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोले आप या जैसे SMA बोल रहे हैं, इस प्रकार के बच्चे जब आते हैं, ऑटो इम्यूनिटी वाले बच्चे हमारे पास, तो हम उनकी ऑटो इम्यूनिटी को स्विच ऑफ करने के लिए उनका डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं। याद रखिए, कुछ तरह के ऐसे फूड हैं जो ऑटो इम्यून को स्विच ऑन रखते हैं, जिससे बच्चे की जो बीमारी है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाती है। तो उनमें से मुख्य है एनिमल प्रोटीन। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे बच्चों के एनिमल प्रोटीन को जीरो कर दो, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्मूला मिल्क है, स्विच ऑफ, जीरो।
और कुछ ऐसे फूड हैं जो बॉडी की ऑटोइम्यूनिटी को स्विच ऑफ करने में बॉडी की मदद करती है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल जूस, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। हमने ये देखा है जैसे हम ऐसे बच्चों को इस प्रकार की डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, साथ में थोड़ा बहुत सनलाइट का एक्सपोजर होता है डेली बेसिस पे, तो धीरे धीरे उनकी जो बॉडी में इम्प्रूवमेंट है वो देखा जाता है। पहले तो वो स्टेबल हो जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो 16 करोड़ की इंजेक्शन ज़ोलजेंस्मा, इसका ये क्या है। देखिए, क्या ये प्रूवन इंजेक्शन है? इट इज नॉट ए प्रूवन इंजेक्शन फॉर श्योर। और क्या इससे बच्चे को कोई फायदा होगा? 16 करोड़ का इंजेक्शन, अभी रिसेंटली बात है, वेदिका के मम्मी पापा ने बहुत मुशक्कत करके 16 करोड़ के इंजेक्शन खरीदा, इस उम्मीद से कि वेदिका को कुछ फायदा होगा। इंजेक्शन लगाने के बाद वेदिका की डेथ हो गई और अखबार में खबर आई कि इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। लिखना ऐसे चाहिए था, इंजेक्शन लगाने की वजह से ही बच्चे को बचाया नहीं जा सका, बच्चे की डेथ हो गई। आप किसी भी तरह से वो ले लें, लेकिन आप इस चाल में ना पड़े। मैं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उन पेरेंट्स तक पहुंचना चाहूंगा, उन पेरेंट्स को मैं अपील करना चाहूंगा कि एक चाल है आपके बच्चे के बहाने, तो इस चाल में ना पड़े। और रहा सवाल ऐसे बच्चों के कंडीशन को स्टेबल करना, धीरे धीरे इंप्रूव करना, तो आप मुझसे जुड़िए, आप मेरे पास आइए। हम जो करते हैं बाकी बच्चों के लिए, वो ट्रेनिंग आपको भी दे सकते हैं, किस तरह से डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है आपको बता सकते हैं। बड़ा सिंपल है, यू हैव टू स्टॉप सर्टेन काइंड ऑफ फूड एंड यू हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सर्टेन अदर। देख लिए, ये डॉक्टर विश्वरूप चौधरी हैं, ठीक है। इन्होंने आलोक जी से कांटेक्ट करने का कोशिश किया, और इतना ही नहीं, अयांश के घर वालों तक इस वीडियो को कई लोगों ने पहुंचाया। आप अभी भी मेरे कमेंट में भी जाके देख सकते हैं, इसी वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया है कि ये डॉक्टर विश्वरूप चौधरी हैं और ये बढ़िया डॉक्टर हैं, मैंने इस वीडियो को उनके पापा तक पहुंचाया। कई लोग कमेंट किए हुए होंगे, और ये कई दिनों से इनके पिताजी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरह का बीमारी पहले भी था, बस इसका नाम बदल बदल के साइंटिस्ट लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, एक मार्केट क्रिएट किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक डॉक्टर कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं। और एक और अहम बात आपको बता दूं कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है। आज कहाँ गया, देखिए, एक आवेदन दिया गया है, डीजीपी, डीआईजी, एसएसपी को भेजा गया है और थाना में गोपालगंज में एफआईआर दर्ज हुआ है। देखिए, पढ़िए इसको। सेवा में थाना अध्यक्ष, नगर थाना गोपालगंज, विषय देश की जनता के साथ ठगी करने के संबंध में। महोदय, निवेदन पूर्वक आपसे कहना है कि मैं आनंद सिंह, प्रतिनिधि गोपालगंज एमएलसी प्रत्याशी कौशल कुमार यादव का चुनाव में जनता के बीच प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार में एक लड़का अयांश सिंह को, बिहार में लड़का अयांश सिंह के माता पिता इस मामले में कहाँ गया, हाँ, लड़का अयांश सिंह के 16 करोड़ रुपए वाले इंजेक्शन के मामले में सोशल मीडिया पर प्रचारित है। उस मामले में देश के जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ चल रहा है, जो बिहार के लिए शर्मसार और बदनुमा दाग है। इस मामले में फर्जी बीमारी को दुष्प्रचार कर पूरे देश विदेश के लोगों के साथ ठगी की जा रही है। इस स्कैम में अयांश सिंह के माता पिता आलोक सिंह, पूर्व में भी कई संगीन मामले दर्ज हैं। माता नेहा सिंह सहित पत्रकार भी शामिल हैं, जो निम्न हैं: पत्रकार मनीष कश्यप, सच तक न्यूज चैनल, पत्रकार देवेंद्र कुमार, जनमंच चैनल, पत्रकार रवि भट्ट, टाइम्स ऑफ अयोध्या चैनल, पत्रकारिता प्रगति, न्यूज़ लाइट चैनल, और सातवां विशाल राय और अन्य अज्ञात भी इस ठगी के गिरोह में शामिल हैं। अतः श्रीमान, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस सभी ठग गिरोह के सदस्यों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए
उच्च स्तरीय जांच कर इन सभी के बैंक खातों तथा संपत्ति जब्त की जाए और कठोर से कठोर कठोर से कठोर सजा दी जाए। देखिए, संलग्न साक्ष्य आलोक सिंह पर पूर्व के 4 मुकदमे, आलोक सिंह के ठगी का शिकार व्यक्ति का बयान 3 व्यक्ति, आलोक सिंह गिरोह के फर्जी बयान और फर्जी निमहंस हॉस्पिटल का मेडिकल रिपोर्ट। और ये देखिए, डीजीपी बिहार, डीआईजी सारण प्रमंडल बिहार, एसपी गोपालगंज, और जिन्होंने भेजा है ये जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया है वो देख लीजिए, नाम के साथ दिनांक और फ़ोन नंबर। अब बताइए, ये एक और चीज़ हो गया। अब बताइए कि जब इतने लोग कह रहे हैं कि हम लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, लोग अब आवेदन तक दे रहे हैं, प्रशासन का सहायता मांग रहे हैं कि बिहार को अपमानित होने से बचा ली जाए, और ऐसे में चंद लोग अगर सवाल किया जाए तो वो लोग बदनाम करने के पीछे पड़े रहते हैं। अयांश की माता जी पे आते हैं, उन्होंने आज मेरे लाइव आने के तुरंत ही बाद लाइव आया और आकर कहने लगी कि मेरे साथ जिसको बेंगलोर चलना है वो चले, हम अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं अल्टरनेट ऑप्शन के लिए। हम वही नेहा मैम से पूछना चाहते हैं कि जब हम बेंगलोर में थे, हमें बोल दिया गया कि हम माता पिता के आदेश के बिना कोई जानकारी नहीं देंगे, और आपसे सिर्फ एक मेल करने के लिए हम कहे थे कि मैडम एक मेल कर दीजिए, तब आप मेल नहीं की, और आज आप कह रही हैं कि आज अपने पैसे से लेके हमको बेंगलोर चलेंगी, और जिसको चलना है वो आपके अपने पैसे कब से हो गए नेहा मैम? वो तो बिहार की जनता का पैसा है, आप उसको अभी से अपना पैसा मानने लगी। ये गलत बात है। जब हम निमहंस में गए थे आपने एक मेल तक नहीं किया था, और आज आप लाइव आकर कहती हैं कि मैं लाइव आकर कह रही हूं कि मेरे साथ निमहंस चलो। आखिर जरूरत क्यों पड़ रहा है आपको हर जगह चलने का? और क्यों कई लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप ठगी कर रही हैं? अब तो हम खुल के कहेंगे ना, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमको तो ये चीज दिखाना पड़ेगा कि आपके ऊपर FIR हुआ है, चाहे कंप्लेन रजिस्टर हुआ है। तो क्यों नहीं आपको लोग कहे कि आपको साबित करने के लिए आखिर क्यों दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है? और आप हमको लाइव आकर कहती हैं कि आप आइए, उद्यम में हॉस्पिटल दिखाती हैं कि उद्यम में आइए और आप मेरे बच्चे को देख लीजिए। उसी बच्चे को देखकर प्रभात खबर ने एक खबर छापा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि निमोनिया है। अब जब हम जान रहे हैं कि अयांश को वायरल फीवर के साथ निमोनिया हो गया, तो हम आके वहां पे क्या करेंगे? और अगर SMA टाइप 1 बीमारी का सर्टिफाइड यही कर सकते हैं, उद्यम ही कर सकते हैं, तो आप ही यहाँ से सर्टिफाइड करवा के ले आइए ना। निमहंस जाने का आपको क्या जरूरत पड़ रहा है? और क्यों कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे बड़े लोग इस पे वीडियोस बना के अपने अपने माध्यम से बिहार के लोगों को सूचित कर रहे हैं कि आपके साथ ठगी हो रहा है, आप संभल जाइए। और क्यों आपके फेवर में कोई भी बड़े लोग आके ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, आप लोग डोनेशन दीजिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर क्यों 10 लोग इसलिए खड़े हैं कि आप ठगी कर रही हैं? खुल के हम आप कह रहे हैं, जितना फोन करना है आप कीजिए फोन, जितना गाली दिलवाना है आप दिलवाइए। आज तक हम कभी नहीं कहे हैं ना कि आप लोग गाली देते हैं चाहे नहीं करते हैं। किस तरह के मानसिक प्रताड़ना से हम गुजर रहे हैं वो सिर्फ हमको पता है। इसके बाद भी हम ढीठ बन के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और आज आप टसन में आके कहती हैं कि आप चलिए बेंगलोर, अपने पैसे से लेके चलेंगे। अरे वो आपका पैसा ही नहीं है, अब कहां से अपने पैसे से लेके चलेंगी किसी को भी? इसका मतलब तो आप जो दिल्ली में घुमा रही हैं पत्रकार लोग को, उसको भी अपने पैसे से घुमा रही हैं। मतलब आप दुरुपयोग कर रही हैं आप बिहार के जनता के पैसे का। आपको घमंड हो गया है बिहार के लोगों के पैसे का, आपको घमंड हो गया है उन 7 करोड़ रुपए का जो आपके पास है, आपको घमंड है उस चिल्लर का जिसकी गिनती आपने नहीं करवाई और वो आपके घर में रखे हुए हैं। वो भी तो है तो पैसे ना। और एक और बात बताएं, चिल्लर का कीमत रुपए के नोटों से ज्यादा होता है। मार्केट में जाके देखिएगा, सुबह सुबह 110 रुपए के बदले 100 रुपए का चिल्लर दिया जाता है दुकान वालों को, हमको पता है। तो क्यों नहीं आप पे आरोप लगाए? सिर्फ विकास राज कहां आरोप लगा रहा है? और आप जो इमोशनली कहती हैं कि मेरे बच्चे को सब बीमार कर रहा है, तो आप कहां उससे इमोशनली अटैच हैं? खुले में उसको लेके घूम रही हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं मिले, आप वहां पे बिना तौलिया के अयांश को 4 दिन तक रखी हुई थी। CM हाउस के बाहर आप बिहार में बिना तौलिया का अयांश को रखी हुई थी।
आप जगदेव पद पे डोनेशन मांग रही थी तो बिना तौलिए का आप अयांश को रखी हुई थी। जब आपके घर पे लोग आते थे डोनेशन देने के लिए और अयांश से मिलने के लिए, तब आप उसको बिना तौलिए का लोगों के साथ फोटो खिंचवाने देती थी। उसको वायरल फीवर नहीं होगा क्या? उसका इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं होगा क्या? और जब इतने लोग कह रहे हैं कि ठगी का शिकार हो रहे हैं, आपके पत्रकारों के ऊपर अब तो कंप्लेन दर्ज कर दिया गया 6-6, 7-7 लोगों पे। मैंने नाम तक सुना दिया। FIR की कॉपी अभी कमेंट में मैं लगा दूंगा वीडियो के खत्म होते ही। आप देखिए वीडियो के लास्ट में, कमेंट में हम लगा देंगे। और कल स्पेशल एक वीडियो बना के हम ये जो अभी वीडियो दिखाए ना आप लोगों को डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का, और जो ये अभी हम FIR ये MLC राकेश यादव जी का कंप्लेन दर्ज जो हम आपको दिखाए हैं, ये दोनों को लगा के हम आपको कल एक वीडियो बना देंगे फ्रेश, आप देख लीजिएगा। और हम नहीं राकेश यादव जी को फ़ोन किए थे, हम नहीं उनके PA को फ़ोन किए थे। आप कभी पूछ लीजिए फ़ोन करके, उन्होंने खुद हमें फ़ोन किया और इस बात की जानकारी दी और कहा कि इस खबर को आप चलाइए, आप दिखाइए लोगों को कि हमने ठगी का आरोप लगाया है। उसमें एक्सपोज बिहार का नाम क्यों नहीं है? जब वो एक्सपोज बिहार को फ़ोन कर सकते हैं नंबर निकाल के, तो एक्सपोज बिहार के नाम पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि एक्सपोज बिहार फर्जी खबर चला रहा है। और आप लोग कहते हैं कि पहले अयांश को बचाना है, फिर फर्जी खबर चलाना है, और एक तरफ कहते हैं कि अयांश का जान विकास राज और एक्सपोज बिहार और चंद पत्रकार ले लेंगे तो हम बाद में देखेंगे। और क्यों बाद में देखिएगा? और पहले आप लोग NGO बनाने के लिए क्यों सोचने लगते हैं? जनमंच का पत्रकार का हम ऑडियो वायरल करवाए थे जिसमें साफ साफ आ रहा था कि वो लोग बोले थे कि NGO बनाया जा रहा है, गर्व से बोले थे। जब बच्चा जीवित है, जब आपको भरोसा है कि 16 करोड़ रुपए आप इकट्ठा कर लीजिएगा, तो किस बात की NGO की तैयारी चल रही थी आप लोगों में? क्यों नहीं सवाल करें लोग? जब एक्सपोज बिहार और जब कोई पत्रकार आपके ऊपर सवाल करता है, नेहा मैम आप आ जाती हैं लाइव और कर देती हैं इमोशनल सबको, बिहार वालों को, तो इमोशनली से काम कहाँ चलता है? आज आप निमहंस क्यों जा रही हैं? आप एम्स के पहले निमहंस क्यों नहीं चली गई? आप जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं और आज आप लोगों को कह रही हैं कि मेरे साथ चलो, हम अपने खर्चे से लेके चलेंगे। वो आपका खर्चा नहीं होगा, वो तमाम बिहार वासियों का खर्चा होगा। और जिसको आप दिल्ली या रांची घुमवा रही हैं ना, वो भी बिहार वासियों का ही पैसा होगा। अब तो दावे के साथ हम कह सकते हैं। आपको एक बार सोचना चाहिए था कि आप बच्चे के लिए क्या कह रही हैं, नहीं कह रही हैं। मैंने कई तरह की बातें रखी, ठगी का आरोप, साक्ष्य सब रख दिया। होता है, ठगी होता है, इस तरह से लोगों को इमोशनल करके ठगा जाता है। और यही तो मैं साबित करने के लिए कह रहा हूं कि ठीक है अयांश बीमार है, हम मान रहे हैं, तो आप साबित कर दीजिए ना। क्यों आपके आसपास के लोग भागने लग रहे हैं पीछे? और आपके पास के पत्रकार कल आके कहते हैं कि हम बिका हुआ पत्रकारिता हम भी करने लगेंगे। तो आपके पैसे से अगर कोई इधर उधर घूम रहा है तो वो भी तो बिका हुआ पत्रकार ही ना हुआ। तो हर तरह का बात आप ही लोग बोल के चले जाते हैं, और जब कोई सवाल करने आता है तो आप लोग इमोशनल करने चले आते हैं। कितना तरह का वीडियो आप लोगों को दिखाएं, कितना तरह का प्रूफ आपके हम सामने रखें? सिर्फ विकास राज और एक्सपोज बिहार का ही काम है क्या? सच रखना, सच बताना, सवाल भी करना, जवाब भी देना। और आप लोग का क्या काम है? जब कोई सवाल करे सिर्फ आ जाना, आंसू बहाना और डोनेशन मांगना। माफ कीजिए मैडम, आपको सुनने में खराब लगेगा, लेकिन ट्रेन में जब हम दिल्ली पढ़ने जाते थे ना, तो ऐसे कई लोग मिलते थे जो हाथ में मेडिकल सर्टिफिकेट लिए हुए रहते थे। आप बोलते थे कि मेरे बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, डोनेशन दे दीजिए। 7 साल में वो लोग 7 साल तक हमको डोनेशन मांगते रह गया था, लास्ट तक उसको पहचाने थे। हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से गलत किया जाता है, लोग ठगी के शिकार होते हैं। और आपके हस्बैंड नेहा मैम, आलोक सिंह जी तो पहले भी ठगी के शिकार कर चुके हैं कई हजारों बच्चों को। करोड़ों का गबन उनके पास पहले से आरोप है, वो पहले से मास्टरमाइंड है इस गेम में। तो लोग क्यों नहीं सवाल करें? और क्यों सवाल का जवाब देने के बजाय आपको दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है? इतना बवाल हो गया है, आपको निमहंस जाने का जरूरत पड़ रहा है? निमहंस से कहिए ना कोई बड़ा मीडिया पार्टनर को इस चीज को भेज दे, एक लेटर इशू करके। सीधा बात है नेहा मैम जी, आप लाइव में आके क्या बोली हैं जरा एक बार आप लाइव सुनिए। ऐसे नहीं आप काम चलेगा। देखिए, सुनने से क्या होता है ना कि आपको पता चलेगा कि नेहा मैम ने बोला क्या है, और उनको जरा एक बार देखिए। मैं नेहा सिंह, अयांश की मम्मी। ऐसे में टाइप 1 है, और जिनको अभी भरोसा नहीं है वो प्लीज उदयन हॉस्पिटल पटना आ जाएं, और यहाँ भी डॉक्टर आपको कंफर्म कर देंगे कि इसे ऐसे में टाइप 1 है या नहीं है।
और अभी भी आयाश की तबीयत सही नहीं है। अभी भी वो कभी 102 फीवर तो कभी 101 फीवर, इस तरीके से वो सरवाइव कर रहा है। अभी भी वो 6 लीटर ऑक्सीजन पे वो चल रहा है। अभी भी बिना ऑक्सीजन का वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि लोग अब तक इन चीज़ों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक लोग यही अटके हुए हैं कि इसे ऐसे में टाइफाइड नाम की बीमारी ही नहीं है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, ये हॉस्पिटल, अभी मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ और ख़ास तौर पर मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। अभी मैं अपने बच्चे को छोड़कर, ICU में है वो, उसे छोड़कर मैं वीडियो बना रही हूँ बस इसके लिए, ताकि आप लोग प्लीज़ यकीन करें, महज कुछ पत्रकार के कारण हमारा बच्चा हमारे बीच नहीं रह पाएगा। तो मैं बस लोगों से बस यही अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। कल एक पत्रकार ने एक दूसरे पत्रकार को फ़ोन कर बोला कि आइए मेरे साथ लाइव डिबेट करिए, ये करिए, वो करिए। क्या चीज़ें चल रही हैं ये, जिससे अगर डाउट है वो, मैं यहाँ से जब मेरा बच्चा डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं यहाँ से सीधा उसे बेंगलोर ले जाने वाली हूँ। और बेंगलोर ले जाकर, और मैं वैसे पत्रकार को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे साथ बेंगलोर चलिए और सारा खर्चा मेरा रहेगा, ले जाने का, ले आने का, खाना खिलाने का, जो भी हो मेरा खर्चा रहेगा। आप लोग ये कंफर्म कर लीजिएगा कि इसे ऐसे में है या नहीं है। लेकिन अगर ये कंफर्म हो जाता है कि इसे ऐसे में है, फिर आप क्या करेंगे, ये मुझे जानना है। ये मुझे जानना है कि आप क्या करेंगे। क्या पत्रकारिता छोड़ देंगे? आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपकी TRP बन रही है और इस तरह की गलत अफवाहें से, अफवाह जो आप लोग उड़ा रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा TRP बन रही है आपकी। अरे अब तो यकीन करिए। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि मेरे साथ बेंगलोर चलिए और निमहंस में हम पूरा खर्चा उठाएंगे अपने पैसे से। मैडम, ये जनता का पैसा है, पहली बात। और दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि TRP वाली बात पे मैं आज आ जा रहा हूँ, क्योंकि आज तक नहीं आया था। आज सारी बातों का जवाब देके आज लाइव आज ख़त्म रहेगा। आयांश वाले बात पे हम कुछ नहीं बोलेंगे आज के बाद। कितना भी लोग हमको फ़ोन कर ले, कितना भी कमेंट कर ले, गाली दे ले, आयांश वाले मामला में आज हम अपना फाइनल ओपिनियन रख देंगे और उसके बाद हम फिर कभी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिहार के लोगों को समझाना पत्थर पे सर मारना है। समझ में जिसको आ जाए वो ठीक है, वरना जिसको गाली देना है देते रहिएगा। देखिए, TRP का जहाँ खेल है, आप लोग को वो ऑडियो याद होगा जो मैंने सबसे पहले दिन वायरल किया था। आलोक जी साफ साफ हमको बोल रहे थे कि आप कल 11 बजे तक रुक जाइए, आप हमारे जाति से हैं, इसलिए हम आपको एक ऐसा ऑडियो देंगे और ऐसा वीडियो और न्यूज़ देंगे जो आप TRP में नंबर 1 हो जाइएगा। 11 बजे से पहले मैंने वो ऑडियो चला दिया और क्या हुआ नतीजा, लोगों के सामने सच आ गया। तो नेहा मैम कह रही हैं कि TRP के लिए, अगर हमको TRP के लिए करना होता ना तो बहुत पहले से बहुत कुछ कर रहे होते। आप लोग सिर्फ TRP का नाम दे के जो कह रही हैं, आपके हस्बैंड नेहा मैम हमको TRP के दम पे खरीदना चाहे और हम नहीं बिके। इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है कि वो खुद हमको पटना के नेशनल TV से बड़ा बनाने का सोच रहे थे। वो ऑफर मैंने ठुकरा दिया और आप कह रही हैं कि TRP के लिए। और जिस निमहंस की आप बात कर रही हैं ना कि जाने का खर्चा उठाएंगी, उस निमहंस में 3 दिन ट्रेन में से आए थे, फ्लाइट से गए थे, 2 दिन 3 दिन होटल में रहे थे, अब बाहर का खाना खाए थे अपने पैसा से। खर्चा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो मेरा अपना पैसा था। लेकिन जिस पैसा को आप बोल रही हैं ना कि आपका पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है। और जिसको आप दिल्ली या जन्नत तने घुमा रही हैं अपने साथ, उसको भी आप जनता के पैसा से बर्बाद करके घुमा रही हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, आप लोग बिहार वासियों, आज हम लास्ट टाइम सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। ठगी का आरोप कई लोग लगा रहे हैं, कई लोग 16 करोड़ के इंजेक्शन पे सवाल कर रहे हैं। आज मैंने जो वीडियो बना दिया, दिखा दिया, वो ये भी कह दिया कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये पुरानी बीमारी है जिसको नया नया नाम दिया जाता है और एक मार्केटिंग किया जाता है। हमने जब पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया था तभी इन्हीं सब आधार पे किया था, इसी सब बातों को लेके किया था। आज वही बातें धीरे धीरे सामने आ रही है। 10 लोग ऐसे खड़े होकर बोल रहे हैं जो इस बीमारी में ठगी किया जाता है, और वो भी ये ठगी का मामला उस घर से जुड़ा हो जिसका पिता पहले से ठग हो, तो सिर्फ बच्चे का मुंह देख के तो डोनेशन नहीं किया जा सकता है। और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का कई कमेंट आपको मिल जाएगा, कई लोग अलग अलग लोग किए हुए हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के द्वारा से कमेंट, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं किया गया। कई और डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट करने के लिए, करवाने के लिए कोशिश की, ये लोग उसको नहीं, बस डोनेशन और 16 करोड़ का इंजेक्शन।
तो आखिर क्या बात है कि कई लोग आपको कई तरह से मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन उन मदद को आप ठुकरा के सिर्फ डोनेशन वाली मदद ही मांग रहे हैं, कैश वाली मदद मांग रहे हैं। सवाल ये भी तो है, आप लोग को किसी सवाल का जवाब नहीं देना है और सिर्फ डोनेशन मांगना है। तो मेरा भी एक ही कहना है कि जब तक आप सवालों के जवाब नहीं दे देती हैं तब तक हम डोनेशन देने के लिए नहीं कहेंगे। और हमको ऐसा ऐसा फ़ोन आता है, ऐसा ऐसा गाली दिया जाता है कि आप सुनिएगा तो आपका सर चकरा जाएगा। अरे छोटा आदमी देना गाली तो समझ में आता है कि छोटा आदमी गाली दे रहा है। देखिए कि एक आदमी हमको किस तरह से फ़ोन किया और फ़ोन करते ही किस तरह से गाली देने लगा। हम एक ही गाली सुनाएंगे क्योंकि आज हम फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा बाप बोल रहा है, देखिए सुनिए। हेलो, हाँ जी, तुम्हारा बाप बोल रहा था कहाँ से भाई? और तुम्हारा बाप बोल रहा विकास गुप्ता जी बिहार झारखंड न्यूज चैनल। हाँ, जी बिहार झारखंड न्यूज चैनल विकास गुप्ता बोल रहा। तो बताइए। तुम बहन चोरी तो आप बाल उठाता है, तुमको अच्छा लगता है? मनहानि तो केस ठोकेंगे तुमको। कर दीजिए भैया, लेकिन गाली मत दीजिए, वरना फिर वो केस हम आप पे भी ठोक सकते हैं। तुमको अच्छा नहीं लगता कि तुम बहुत गलत कर रहे हो? तुमको समझ में नहीं आता है? नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम गलत कर रहे हैं? और क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? क्या क्या? तुम हमसे बड़ा पत्रकार है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? विकास गुप्ता बोल रहा है, जी बिहार झारखंड। नहीं, लग तो नहीं रहा है कि आप बड़ा पत्रकार है। आपका बात करने का शैली तो बिल्कुल नहीं है बड़ा पत्रकार वाला भैया। ठीक है, देख लीजिए, बाकी का आगे का कन्वर्सेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इंसान गाली दिया होगा वो कायदे का क्या ही बात किया होगा, आप इस बात को अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक रहा बात कि अयांश बीमार है, अयांश को बीमारी है, लेकिन जिस बीमारी के नाम पे लोगों से ठगी का शिकार का आरोप लग रहा है, उस बीमारी को नेहा सिंह साबित नहीं कर पा रही हैं। हमने दोपहर में लाइव आकर 2-3 वीडियोस के माध्यम से रख दिया अपनी बातों को कि किस तरह से वो बातों को छिपा रही हैं, क्यों लोग नहीं भरोसा करेंगे। तो आज ये मेरा लास्ट वीडियो है, जिसको जो भी है अपना इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। कई लोग कह रहे हैं कि ये ठगी का शिकार किया जा रहा है बिहार वासियों को, कई बड़े लोग चुप हैं, कई बड़े लोग इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके तरफ से कोई भी बड़े लोग सामने आके खुल के नहीं कह रहे हैं कि हाँ 16 करोड़ से अयांश बच जाएगा या ये ठगी नहीं कर रहे हैं। कोई इस बात की जवाबदेही नहीं ले रही है। 2-3 पत्रकार को छोड़कर और एक नेहा सिंह जी को छोड़कर कोई इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि वो लोग वाकई में ईमानदार हैं और 16 करोड़ जो रुपए उनके पास जाएगा वो सुरक्षित रहेगा। तो बात को समझिए कि जहाँ पे इतना 13 करोड़ का आबादी है, इतने कई बड़े लोग हैं, आखिर वो लोग कहाँ हैं, वो नेता लोग कहाँ हैं जिन्होंने डोनेशन दिया? वो भी सामने आके नहीं कह रहे हैं कि हम पता लगवाए हैं। उन लोग का एक फ़ोन से सच सामने आ जाएगा, पर वो लोग भी क्यों चुप हैं? तो जब सब चुप है तो आज से हम भी चुप हो जाते हैं और हम सारी बातें बता दिए मेरे हिसाब से। और अब तो एक कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गया गोपालगंज थाने में, एमएलसी कैंडिडेट राकेश यादव जी ने किया है। अब जाके आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कि उसमें 7 पत्रकारों का नाम है, हम कमेंट में वो फ़ोटो लगा देंगे, 2-3 बार कमेंट कर देंगे। उसमें 7 पत्रकारों के साथ किया गया नामजद है। मनीष कश्यप, जनमंच वाले न्यूज़, और भी 2-3 न्यूज़ है, रवि भट्ट है, सबका नाम मैंने पढ़ा है। तो अब आप समझ लीजिए कि जब ठगी का आरोप का केस दर्ज हो रहा है और उसमें एक्सपोज बिहार का नाम नहीं है, तो मेरा तो सवाल करना कहीं ना कहीं सही है कि अगर हम गलत होते तो हम पे भी 1-2 FIR दर्ज होता, लेकिन नहीं, उनके ऊपर दर्ज हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बड़े लोगों को ये लग रहा है कि एक लड़का है जो सही काम कर रहा है। हम अभिमान में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग जो काम करते हैं वो दर्शकों के लिए ही करते हैं और व्यूअर्स के लिए ही करते हैं, लेकिन उसको TRP नहीं कहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब ही होता है सामाजिक प्लेटफॉर्म, समाज के लिए काम करना। तो जब इसको लोग देखेंगे तो पसंद करेंगे, जब नहीं देखेंगे, नहीं पसंद करेंगे तो इसको डिनाई कर देंगे। तो ये तो लोगों के ऊपर है ही बात। इसमें कहाँ से बात आ जाती है कि आप सवाल कर रहे हैं तो आप तुच्छ हो गए। एक लड़की महिला पत्रकार अगर सवाल कर रही है तो वो तुच्छ हो गई। ये पूरा मामला 420 का है, शुरू से संदेह के घेरे में है। या तो हस्तक्षेप सरकार इस मामले में करे, वरना फिर आज हम कह रहे हैं कि सिर्फ बच्चे का मुंह देखकर और नेहा सिंह जी के लाइव आके ये कह देने से कि हम निमहंस चले जाएंगे और यहाँ चले जाएंगे, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, आप साबित करके आइए
और देशवासियों का और बिहार वासियों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। लेकिन अब हम इस पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम अपने तरफ से जहां तक जानने का कोशिश किए कि आयांश की ज़िंदगी को बचाने के लिए हम कुछ बढ़िया बोलने का कोशिश करेंगे, हमको कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। अब बाकी आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए, जिसको डोनेशन देना है दीजिए, जिसको नहीं देना है मत दीजिए। अपना घर बेच दीजिए, अपना किडनी बेच दीजिए, अपना लीवर बेच दीजिए, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। दीजिए, जिसको समझ में आता है वो डोनेशन दीजिए, और जिसको समझ में नहीं आता है वो मत दीजिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि जब कई लोग इस मामले को ठगी का शिकार होने का बता रहे हैं प्रारूप, तो एक बार सतर्क होने का आवश्यकता है। बाकी हम विकास राज आयांश मामले पे आज पूरा ख़त्म कर देते हैं मामला। आज के बाद कोई वीडियो नहीं जाएगा, कोई कितना भी इमोशनल हो जाए नहीं हो ले। हाँ, अगर वो साबित करेंगी तो भले हम अपना पूरा जो हम अपना कमिटमेंट किए हैं, कोई और पत्रकार इस बात को कमिटमेंट करके भूल सकता है, कहीं ने भूल गया और हम नहीं भूले हैं। हम अपना पूरा पैसा ले जाके आयांश के पास रख देंगे अगर साबित करेंगी तो, और हम डोनेशन के लिए मांग करेंगे। लेकिन जब तक साबित नहीं कर देती हैं, सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर हाथ में आ जाने से हम नहीं कहेंगे कि डोनेशन देना उचित रहेगा। बाकी जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। विदा लेते हैं आप लोगों से। अलग अलग मुद्दों पे बात होगी, अब कई सारे मुद्दे हैं बिहार पे, उस मुद्दों पे, लेकिन आयांश वाले मुद्दे पे अब बात नहीं होगी।